तो दोस्तों इमेजिन करो कभी आपका किसी से किसी वजह के चलते झगड़ा हो जाता है और सामने वाला इंसान दुश्मनी में इस कदर पागल हो जाए कि वो आपके ऊपर या फिर आपके घर पे किसी ऐसे प्रेत को छोड़ देना जो आपका पूरा घर बर्बाद करने वाला हो या फिर आपका पूरा का पूरा परिवार ख़त्म करने आया हो। दोस्तों एक ऐसी सच्ची और खौफनाक घटना आपके लिए लेकर आए हैं ना, जिससे आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा कि जिससे कि आप अपने दुश्मनों की संख्या कम से कम ही रखेंगे। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की खौफनाक घटना हमारे साथ जबलपुर के रहने वाले नीरज ने शेयर की है। और नीरज के साथ ये खौफनाक हादसा करीब आज से 5 साल पहले हुआ था, जब जाने अनजाने में ये सब चीज़ें हुई और उन्हें समझने में इतना टाइम लग गया ना, उन्होंने अपने घर के कुछ सदस्य को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तो नीरज बताते कि भाई हम लोग की फैमिली बहुत नॉर्मल सी ही है, हम लोग गांव से बिलोंग करते थे उस टाइम पे। अभी तो मतलब सब कुछ शहर शहर जैसा हो चुका, पर उस टाइम पे वो एरिया विलास एरिया था, ठीक है। उनके पापा जो थे ना सीज़न बाय सीज़न काम किया करते थे, मतलब ठेले में कभी कुल्फ़ी लगाना, कभी आइसक्रीम लगाना, कभी गर्मी के टाइम पे, मतलब सीज़न बाय सीज़न उनका धंधा चेंज होता रहता था। और उनके घर की बात करें ना तो उनके घर में केवल उनके एक भाई बहन, मम्मी पापा दादी, इतने लोग ही थे। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, बहुत बढ़िया लाइफ थी। बात ये थी ना कि उनके पीछे घर का जितना उनका घर का एरिया था उसके पीछे एक ज़मीन पड़ी थी जो कि उन लोग करीब उन्हीं के हिस्से में आती थी, ठीक है। पर उस ज़मीन को लेके ना उनके बाजू वाले जो थे ना, उनके पड़ोसी, उनसे काफ़ी उनका विवाद हुआ करता था। नीरज की फैमिली का, उनके पापा लोग का उनसे काफ़ी विवाद हुआ करता था, क्योंकि वो लोग दावा करते थे कि वो ज़मीन उनकी है। पर सच्चाई ये थी कि जब वो लोग वहाँ रहने आए थे ना, मतलब नीरज के पापा लोग, हालांकि उस टाइम पे क्या बात है ना कि वो ज़मीन पट्टे वाली या फिर वैसे नहीं थी, मतलब रजिस्टर्ड वाली, लोग छिका छिका के बनवाए थे, पहाड़ी इलाका था उस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब वहाँ पे घर बने थे। तो पहले नीरज लोग का बना था, पर उसके बाद भी जो लोग बाजू में आए थे ना, उनके करीब 1 डेढ़ साल बाद वहाँ रहने, वो लोग दावा करते थे कि वो ज़मीन उनकी है। तो इस बात को लेके काफ़ी उनके बीच में कलेश झगड़ा मचा रहता था कि जब भी घर बनवाना कोई स्टार्ट करे, मतलब उनके पापा पापा लोग, तो बहुत बहसबाजी होती थी, ठीक है, कई बात उठती थी। तो क्या हुआ कि एक बार मतलब उनके पापा लोगों ने कुछ, वो होते हैं ना जो मतलब ज़मीन अमीन वो सब करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ वहाँ, उनसे बात करके फाइनली वो ज़मीन जो है रजिस्टर्ड करवा लेते हैं अपने नाम पे, उनके पापा लोग, नीरज के पापा लोग। आखिरकार वो लोग वहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। वो लोग जो बाजू वाले थे ना, वो बहुत ही जले भुंजरे जा रहे थे, ठीक है, मतलब बहुत उन्हें जलन हो रही थी कि यार इतना मतलब ट्राई किया उसके बाद भी ये लोग बनवा ले रहे थे, ठीक है। पर उसके बाद से ना जब मतलब घर बनना स्टार्ट हुआ, वहाँ पे पीछे साइड में काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद से उन लोगों ने कुछ भी कलेश स्टार्ट नहीं किया, मतलब कोई झगड़ा नहीं किया। जैसे कि वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि ठीक है बन जान दो, घर देखते हैं, ऐसे वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। मतलब उसके बाद से कभी कुछ जैसे कि नहीं बहस उठाना स्टार्ट कर देते थे, वैसी कुछ हरकतें नहीं कर रहे थे, वो लोग एकदम शांत हो गए। तो उन्हें लगा यार इन लोग को क्या हो गया यार, अभी तक तो इतना झगड़ा कलेश मचा था, हम लोग रजिस्ट्रेट करवा लिए तो इनका मुंह बंद हो गया है, इन लोग ये सोच रहे थे नीरज लोग। लेकिन उन लोग जो थे ना पड़ोसी, उनके दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चल रही थी, जिसका शायद इन लोगों को अंदाज़ा तक नहीं था। एक ऐसी खौफनाक मुसीबत उन्होंने इनके पीछे छोड़ दी थी ना, जिसके बारे में इन्हें कुछ पता तक नहीं था। उनका घर बनना स्टार्ट हुआ, काम चालू हुआ है, तो क्या होता था ना कि उनके जो मज़दूर आते थे ना, जो मिस्त्री वगैरह आते थे, उनके साथ बहुत से एक्सीडेंट हो रहे थे। यानी काम करते हुए अचानक ही वो लोग कहीं गिर जाते थे, या फिर सर्वर में ईंट, कंधे अंधे में ईंट वगैरह गिर जाना। एक दो चीज़ें हो तो इग्नोर कर ले, कई बार ये चीज़ें हो रही थी। मज़दूरों की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती थी, जो भी मतलब लग रहे थे काम कर रहे थे वहाँ पे। तो यार ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी, ठीक है, कोई काम ही नहीं कर पाए थे ढंग से। उसके बाद वहाँ पे क्या करते थे वो लोग कि काम स्टार्ट करने से पहले ना हनुमान जी को मतलब वो सब करते थे, पूजा वूजा करते थे, उसके बाद काम स्टार्ट करते थे। उसके बाद जैसे तैसे करके उनका काम रिदम में आया और धीरे धीरे घर का काम स्टार्ट हुआ अच्छे तरीके से। कमरा बनना स्टार्ट हुआ वहाँ पे, आखिरकार एक दो कमरे की जगह थी तो वहाँ पे कमरा बन के खड़े हुए, सब कुछ सही था, सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद जैसे ही कमरा कंप्लीट हुआ है ना, छपाई वपाई सब हो गई है, तो बात ये थी कि एक ही कमरे में ना उनकी सिस्टर, दोनों भाई, वो लोग सोते थे, ठीक है। तो आखिरकार दीदी उनकी और दादी, वो दोनों उस कमरे में शिफ्ट हो गई जो नया कमरा बना था। उस कमरे में सब कुछ अच्छा ही लग रहा था उन्हें कि यार नया नया कमरा बना है, सब कुछ बढ़िया था। पर उन्हें 2 दिन ही हुए हो गए ना कि अचानक से उनकी दादी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगी। मतलब उनके गले से खाना नहीं उतर रहा था, एकदम से वैसे हाँफी आने लगती, उनको एकदम सांस उनकी भर जाती, और उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके सीने में कोई रात रात में बैठ जाता था। मतलब जैसे कोई एंटिटी या कोई नेगेटिव एनर्जी है जो सीने में आके बैठ जाती थी, तो एकदम से उसकी उनकी रात को सांसें फूलना स्टार्ट हो जाती थी, और खाना वाना भी नहीं खा पा रही थी। तो ऐसे करते करते करीब 3 4 दिन 5 दिन हुए होंगे कि उनकी आखिरकार डेथ हो जाती है।
इसके बाद यार घर बने अभी केवल 1 हफ्ता मतलब ही हुआ था, पीछे वाला कमरा वमरा बने, ज़्यादा दिन हुए भी नहीं थे उन्हें शिफ्ट हुए। फिर यार ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी। उनकी दादी की डेथ हुई है, उसके बाद उनका जो फ्यूनरल वगैरह था वो सब चीज़ें हुई। उनके बाद दिक्कत आई उनकी बहन को, यानी कि उनकी दीदी को। अब जो चीज़ें होने वाली थी ना, वो लिटरली ऐसी होने वाली थी ना कि इन्होंने कभी ज़िंदगी में भी अंदाज़ा नहीं लगाया था। उसके बाद से उनकी दीदी जो थी ना, उनके ऊपर ये दिक्कत आई, उनकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई। और उनके साथ पता क्या सीन होता था, उन्हें रात के वक्त में ना वहाँ पे किसी औरत के हंसने की आवाज़ आती थी। लिटरली किसी औरत के हंसने की आवाज़ आती थी, वो भी ज़मीन के नीचे से, ना बाहर से ना ऊपर साइड से, धरती से ऐसा लगता था नीचे से कि कोई हंस रहा है, किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है। और वो रात रात को इतना डर जाती थी कि कई बार भाग भाग के वाले कमरे में आ जाती थी भाई लोग के पास, बोलती थी कि कमरे से किसी की आवाज़ आ रही है। तो उन्हें लगता था कि दादी अभी अभी एक्सपायर हुई है, उसकी वजह से बेचारी को भी मतलब वैसा लग रहा है, फील हो रहा है। पर उन लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। पर धीरे धीरे करके जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी कि दीदी की, नीरज की, तब उन लोगों ने इस बात को सीरियस लिया और उसके बाद काफ़ी दवाई गोली ये सब चलना उनकी स्टार्ट हुई और थोड़ा बहुत ध्यान भी दी कि यार इस कमरे में कुछ तो हो रहा है, कुछ तो है जो सच में हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, तो मतलब उन्हें लिटरली अपने कमरे में ना, उस वाले कमरे में, जैसे कि कई बार मम्मी ऐसे गई कुछ सामान वामान रखने उठाने, तो उन्हें भी वहाँ पे किसी औरत की शैडो दिखाई देती थी, जैसे घर के कोने में कोई औरत बैठी हो। अब यार घर के काफ़ी सारे लोगों के साथ ये सब चीज़ें हो रही थी। अब उसके बाद इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज़ें मतलब उनकी दादी की डेथ होना और दीदी की भी तबीयत बिगड़ना स्टार्ट हो गई, उन्हें भी कोई ऐसा दिखाई दे रहा था। अब इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि उनके गाँव के एक पुरोहित पंडित जी थे, जिनसे मतलब सारी चीज़ें वो डिस्कस किया करते थे, ठीक है। कुछ भी फंक्शन वंक्शन किसी की शादी वादी होती थी पूरे ख़ानदान में, तो उन्हीं से मतलब सलाह लेते थे। उन्हें बुलवाया जाता उन पंडित जी को। उसके बाद पंडित जी को बुलवाते, पंडित जी जैसे ही घर आते हैं ना, घर के अंदर गए ही होंगे कि उस कमरे की तरफ नज़र पड़ी है ना, तो एकदम से उन्होंने चिल्ला के बुलाया, बाहर बुलाओ सबको, उस कमरे से बाहर बुलाओ पहले। तो उस कमरे के बाहर सब लोग खड़े थे और देख रहे थे यार पंडित जी को क्या हो गया यार, अचानक से एकदम से चिल्लाने लगे कि बाहर बुलाओ सबको, बाहर बुलाओ। उसके बाद पंडित जी ने एक नींबू मंगाया, बोले एक तो नींबू मंगाओ पहले फटाक से। तो नींबू उन्होंने ला के दिया नीरज के पापा ने उनके हाथ में, पंडित जी के। तो पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ा आँख बंद करके, और उस नींबू को ऐसे हल्का सा प्रेस करते हुए ना जोर से उस कमरे में फेंका है कि अचानक से ना उनकी जो खिड़की थी ना, जो कि बंद थी, एकदम से ऐसा लगा कुछ बहुत तेज तरीके से बाहर निकला उस खिड़की से, खिड़की को तोड़ते हुए। मतलब वो जो ग्लास लगे थे ना खिड़की में, एकदम झटके से टूटने की आवाज़ मतलब बहुत तेज़ तरीके से। वो लोग डर गए यार कि एकदम से क्या सा बम जैसा फटा यार, बहुत तेज़ साउंड आई थी उसकी वजह से। अब नीरज लोग की हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट कि यार कुछ तो था इस कमरे में जो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद वो बोलते हैं कि अभी मुझे कंफर्म नहीं पता कि ये कौन है, कहाँ से आई है, इसके यहाँ पे कोई स्पिरिट है, एक स्पिरिट का आवाज़ है, यानी कि कोई आत्मा प्रेत है यहाँ पे। तो बोलते हैं पहले हमें यज्ञ करना पड़ेगा, उसके बाद हमें जो चीज़ होगी क्लियर पता चल पाएंगे। तो वो लोग फटाफट ना दोपहर तक, मतलब सुबह टाइम पंडित जी आए थे, दोपहर के करीब 2 बजे 3 बजे के टाइम पे वो लोग यज्ञ स्टार्ट करते हैं वहाँ पे। यज्ञ स्टार्ट किए है ना, तो नीचे से, लिटरली नीचे से मतलब ये आवाज़ आ रही थी, पता है, बंद कर दो ये सब, बंद कर दो, चले जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है, बंद कर दो ये सब, एक एक को मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बंद कर दो ये सब। ऐसी आवाज़ आ रही थी, वो भी ज़मीन के अंदर से, ज़मीन के नीचे से। उन लोग की इतनी गंदी हालत थी ना वहाँ पे कि उन लोगों में से काफ़ी लोग ना परिवार के उस कमरे से बाहर चले गए थे, इतनी ज़्यादा दहशत भर रही थी। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज़ घटी ना जिसकी उन्हें एक भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उनकी दीदी जो थी ना, मतलब नीरज की, वो दूसरे कमरे में बैठी हुई थी, एकदम से उनकी चीखने की आवाज़ आने लगती है और वो एकदम से दौड़ते हुए भागते आती है और एकदम से उस पंडित को कहती है, बंद कर ये सब, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे, बंद कर, मरने आया तू यहाँ पे, जान से मार दूंगी, बंद कर ये सब। ऐसे एकदम से मतलब एग्रेसिव टाइप हो गई, गुस्से में बिल्कुल। पापा लोग, नीरज जी लोग, सब लोग पकड़ रहे हैं दीदी को, ठीक है, इतनी गंदी हालत हो रही है। उसके बाद बोलते हैं कि इसे बैठाओ यहाँ पे, बैठाओ, और जब तक मैं ना बोलूँ तब तक छोड़ना नहीं। उस टाइम पे पंडित जी कुछ मंत्र पढ़े थे, आहुति दे रहे थे ऐसे यज्ञ में, ठीक है। उसके बाद एक रक्षा सूत्र लेते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और दीदी के हाथ में बांधते हैं। जैसे ही दीदी के हाथ में बांधे होंगे ना, उसके बाद थोड़ी देर में दीदी की हालत नॉर्मल हो जाती है। अरे वो एकदम ऐसे बाल खुले करके दौड़ते आई थी, बंद कर, जान से मार दूंगी तुझे, बंद कर, ऐसे एकदम गुस्से में बिल्कुल आई थी। उसके बाद दीदी की हालत नॉर्मल हुई और उन्होंने पूरा चालू किया अपना, ठीक है।
धीरे धीरे करते 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 आखिरकार जैसे तैसे 1-1.5 घंटे बीते होंगे और वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं घटी। उसके बाद उन्होंने नीरज के पापा जी को ऐसी कुछ चीज़ बताई ना, जो यार सबको शॉक करने वाली थी वहाँ पे। वो बोलते हैं कि कुछ भी गहती फड़वा लेके आओ, यहाँ पे जहाँ पे यज्ञ हो रहा है ना, इसी कमरे में खुदाई स्टार्ट करो। तो उन लोग को अजीब लगा, यार क्या हो गया यार, कमरे में खुदाई की बात कर रहे हैं पंडित जी। पंडित जी बोलते हैं पहले खोदो, उसके बाद हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है। तो वो लोग बिना देर करे, मतलब नीरज के बड़े भैया पापा लोग वहाँ पे खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। करीब आधे हाथ, एक हाथ की मतलब नीचे खोदे होंगे कि वहाँ पास से एक काली पोटली निकलती है। काली पोटली निकाले, उसको खोले तो देखे यार एक आटा की गुड़िया थी, जिसपे मतलब खून वून लगा था लाल लाल टाइप का, और धागा काले बंधे थे उसकी गर्दन वर्दन में। अब यार जब ये गुड़िया उनके हाथ में आई ना, लिटरली उनके हाथ काँप रहे थे कि ये क्या चीज़ है, किसने करवाया ये सब। उसके बाद पंडित जी ने बोला इससे पहले तो यहाँ से बाहर निकालो। उसके बाद उन्होंने क्लियर बताया कि ये सब चीज़ें हैं क्या। उन्होंने बताया कि तुमसे किसी ने जलनखोरी में ये सब चीज़ें की हैं, ताकि तुम्हारा ये घर आगे और बढ़ ना पाए, मतलब बन ना पाए, और तुम लोग पूरे तरीके से बर्बाद हो जाओ। काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे वो लोग कि पंडित जी बताइए तो ये सब चीज़ें किसने करवाई है। पर पंडित जी कहते हैं कि यार अगर हमने तुम्हें बता दिया ना, तो लिटरली झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तुम लोगों में बातचीत बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये सब चीज़ें और आगे बढ़ सकती हैं। तो बेहतर होगा इस विवाद को आगे ना बढ़ाया जाए और इसको यहीं पे शांत कर दिया जाए मैटर को। और बाद में नीरज के पापा को ना उन्होंने बताया भी ये चीज़ें कि तुम्हारे जो पड़ोसी हैं ना, जो नहीं चाहते थे कि ज़मीन तुम्हारे नाम पे हो, ठीक है, उन्हीं ने ये सब चीज़ें करवाई हैं। और अब तुमसे बदला लेने के उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया, काली विद्या का सहारा लिया है। इसके बाद से यार हालांकि उन्होंने झगड़ा तो उनसे नहीं किया, पर पंडित जी ने पूरा घर बांधा, मतलब पूजा करके, और सबको तावीज़ अवीज़ दी और सिक्योरिटी सबकी थोड़ी सी बढ़ाई, क्योंकि आने वाले टाइम में उनके साथ शायद और भी कुछ भयानक हो सकता था। तो दोस्तों ऐसी कुछ आप बीती है नीरज की और उनके परिवार की। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, ये इंसिडेंट अच्छा लगा हो, तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।